ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 26 अक्टूबर 2025 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ यिर्मयाह। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उत्तरदायी अध्ययन। कुलसियों। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सेहत परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मैं रास में संभागी हूँ। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेरितों के काम। पौलुस ने कहा, प्रेरितों के काम। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो कलकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरानी गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हूं उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग यकायक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। तब मैंने कहा, ऐ प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे कह दिया जाएगा। तब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया, और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सरनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई साउल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धार्मिक को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। प्रेरितों के काम। अनकीम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बिगाड़ कर दिए। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और अकनीम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया
और पौलुस को पथरावा किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दरबे को चला गया। प्रेरितों के काम। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसके प्राण उसी में हैं। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पू फट गई। फिर वो चला गया और वो उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रेरितों के काम। और ये ठहराया गया कि हम जहाज पर अतालिया को जाएं और अदरामुत्तीम के एक जहाज पर, जो आसिया के किनारे की जगहों पर जाने पर था। थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूराक्लीन कहलाती है। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वो बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि डारस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर, जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुम्हें कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढारस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। और बाकी कोई पात्रों पर और जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाएं और इस रीति से सब भूमि पर बच निकले। प्रेरितों के काम। जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलिती कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मींह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। और वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक न डर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ग्रंथियों। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गईं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। सर्वभाविक मुक्ति प्रगति और परीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। प्रेरित कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और वो इसमें सीधे शामिल करते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। फिलिपियों 2:12-13। सत्य ने राज्य की कुंजी प्रदान की है और इस कुंजी के साथ क्रिश्चियन साइंस ने मानव समझ का द्वार खोल दिया है। कोई भी व्यक्ति ना ताला तोड़ सकता है और ना ही किसी अनय दरवाजे से प्रवेश कर सकता है। हर दिन हम पर क्रिश्चियन शक्ति के दावों की बजाय उच्चतर प्रमाणों की मांग की जाती है। ये प्रमाण केवल आत्मा के समर्थन द्वारा पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश में निहित हैं, जैसा कि यीशु ने उन्हें नष्ट कर दिया था। ये प्रगति का एक तत्व है और प्रगति ईश्वर का नियम है।
जिसका नियम हमसे केवल वही मांगता है जिसे हम निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। वो व्यक्ति सुसंगत हैं जो देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वो दौड़ेंगे और श्रामित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो तेजी से अच्छाई हासिल करते हैं और अपना स्थान प्राप्त करते हैं, या धीरे धीरे प्राप्त करते हैं और निराश नहीं होते। भगवान को पूर्णता की आवश्यकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आत्मा और मांस के बीच लड़ाई नहीं होती और जीत हासिल नहीं होती। अस्तित्व के आध्यात्मिक तथ्य चरण दर चरण प्राप्त होने से पहले खाना पीना या भौतिक रूप से कपड़े पहनना बंद करना वेद नहीं है। जब हम धैर्य पूर्वक ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और सत्य की तलाश करते हैं, तो वो हमारे मार्ग का निर्देशन करता है। अपूर्ण नश्वर धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता के चाम को समझ लेते हैं, लेकिन दूर दशा शुरू करने और होने की बड़ी समस्या को प्रदर्शित करने के संघर्ष को जारी रखने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कामुक युगों के दौरान पूर्ण क्रिश्चियन साइंस को मृत्यु नामक परिवर्तन से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो हम नहीं समझते हैं, लेकिन मानव स्वयं को प्रचारित करता है। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है, जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। लेखक ने आशाहीन जीवक बीमारी को ठीक किया है और जीवन और स्वास्थ्य को भगवान की समझ के माध्यम से उठाया है, जो कि मर रहा था। ये मानना कि पाप सर्वशक्तिमान और अंत जीवन पर हावी हो सकता है, ये पाप है, और इस जीवन को इस समझ के साथ प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि कोई मृत्यु नहीं है, साथ ही साथ आत्मा के नए अनुग्रह द्वारा भी। हालांकि हमें नियंत्रण के अधिक सरल प्रदर्शनों के साथ शुरू करना चाहिए, और जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना ही बेहतर है। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है, जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद। पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समान जैसे पूर्ण वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। मनुष्य अंदर एक मन के साथ एक भौतिक रूप से अधिक है, जिसे अमर होने के लिए अपने वातावरण से बचना चाहिए। मनुष्य अंतता को दर्शाता है और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है। परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है, जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है, एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है। झूठे स्थानों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होता देखने की खुशी, ये स्वभाव प्राम सिद्ध भाव को बनाने में मदद करता है। भाव और आत्म की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है, जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। जैसे मृत्यु नश्वर मनुष्य को पाती है, वैसे ही वो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जब तक कि परीक्षण और विकास आवश्यक परिवर्तन को प्रभावित नहीं कर देते। मन कभी धूल नहीं बनता। कब्र से मन या जीवन का कोई पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि कब्र का इन दोनों पर कोई अधिकार नहीं है। सर्वभावमिक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थानीयता नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसे पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है,
जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। हमारे गुरु ने कहा, परंतु वो सहायक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। जब मसीही धर्म को विज्ञान प्रगट होगा तो वो तुम्हें समस्त सत्य की ओर ले जाएगा। पुरुति उपदेश इस विज्ञान का सार है और इसका परिणाम यीशु की मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन है। जो लोग सत्य के लिए जाल छोड़ने या उन्हें सही दिशा में डालने को तैयार हैं, उनके पास पहले की तरह अब भी मसीही उपचार सीखने और उसका अभ्यास करने का अवसर है। शास्त्रों में ये निहित है। वचन का आध्यात्मिक अर्थ ये शक्ति प्रदान करता है, लेकिन जैसा कि पौलुस कहता है, प्रचारक के बिना वो कैसे सुनेंगे, और यदि भेजे ना जाएं, तो यदि लोग ना जानें, तो वो कैसे प्रचार करें, धर्मांतरण करेंगे और लोगों को कैसे बदलेंगे। यदि आप सत्य के सदैव उत्तेजित लेकिन स्वस्थ अपराध जल पर अपनी छल चलाते हैं, तो आप तूफानों का सामना करेंगे। आपकी अच्छाई की बात बुराई हो जाएगी। ये सूली है, इसे उठाएं और सहन करें, क्योंकि इसके माध्यम से आप जीतते हैं और मुकुट पहनते हैं। पृथ्वी पर तीर्थ यात्री हैं, आपका घर स्वर्ग है। अजनबी हैं, आप परमेश्वर के मेहमान हैं। एक पाप पर जीत के लिए हम धन्यवाद देते हैं और समूहों के भगवान की महिमा करते हैं। सभी पापों पर शक्तिशाली विजय के बारे में हम क्या कहें। एक ऊंचा गीत जो पहले से कहीं अधिक मधुर उच्च स्वर्ग तक पहुंच गया है, अब अधिक स्पष्ट और मसीह के महान हृदय के निकट आता है, क्योंकि दोष लगाने वाला वहां नहीं है और प्रेम उसके अधीन और चिरस्थायी तनाव को दूर करता है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भावनिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।